आप सबका अवधि भैया का नमस्कार। आज हम बात करब स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की, जौन रायबरेली में रहे। रायबरेली जौन बैसवारा क्षेत्र आए और अवध का एक अंग आए। अवधी भाषा यहाँ बोली जात है, जैसे हम आपसे अवधि में बात कर रहे हैं, यही तरह यहाँ अवधि बोली जात है। तो आज हम बात करब एक महत्वपूर्ण पड़ाव की, जौन रायबरेली के बकुलिहा से जे की शुरुआत है। और नमक सत्याग्रह जो एक बड़ा सत्याग्रह रहा है, जिसका आज़ादी के आंदोलन में बड़ा योगदान है। नमक सत्याग्रह जो गांधी जी दांडी से शुरू किनेन रहा है, गुजरात से दांडी में जाए के समुद्र किनारे नमक बनाए के गांधी जी नमक सत्याग्रह का ऐलान ऐलान किन्हन, नमक कानून तोड़न, अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किन्हन। अगर उनका उत्तर प्रदेश में शुरू करे की बात की जाए, तो जो पहला सत्याग्रही रहा है उत्तर प्रदेश का, वो बकुलिहा से रहा है। बकुलिहा जो लालगंज से 12 किलोमीटर दूर है। यह जानकारी हम आपका वरिष्ठ पत्रकार गौरव अवस्थी जी के हवाले से दे रहे हैं। गौरव अवस्थी जी बतावत हैं कि बकुलिहा गांव लालगंज से 12 किलोमीटर दूर 5,000 की आबादी का गांव है। और जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, गांधी जी का शुरू किन्हन ऐलान किन्हन, उसके बाद वही पूरे देश में अपील किन्हन कि देश के गांव गांव में नमक बनावा जाए और नमक कानून तोड़ा जाए। तो उत्तर प्रदेश में यह की जिम्मेदारी, ये अभियान की जिम्मेदारी दीन गए पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी का, जो प्रताप अखबार के संपादक रहे कानपुर में। उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गए। यही समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और बड़े लोग रहे, और रफ़ी अहमद किदवई कांग्रेस के बड़े नेता, जो बाराबंकी के राय वाले रहे, लेकिन उनका कर्म क्षेत्र रायबरेली रहा है। ये सब लोग मिलकर तय किन्हन कि रायबरेली में डलमऊ क्षेत्र है, वहाँ गंगा जी हैं, तो गंगा जी के किनारे नमक बनावा जाई और नमक कानून तोड़ा जाई। ऐलान हुईगा, लेकिन अंग्रेजन का जो योजना के भनक लग गए, और वही जो जिम्मेदार नेता रहे इससे जुड़े उनका गिरफ्तार करब शुरू कर दिए। बहुत से लोग गिरफ्तार हुई गए और कुछ लोग भूमिगत हुई गए, जमा रफ़ी अहमद किदवई साहब रहे। लेकिन पंडित मोतीलाल नेहरू वही वक्त रायबरेली पहुँचे, और उनकी मौजूदगी में बकुलिहा के बाबू सत्यनारायण श्रीवास्तव लोनिया माटी जो होत है नमक जैस, वैसे नमक बनाए और नमक कानून तोड़न। उसके बाद बाबू सत्यनारायण श्रीवास्तव का गिरफ्तार कैलीन गा। उनका नाम इतिहास में ये हमारे दर्ज हुईगा कि वही उत्तर प्रदेश के पहले सत्याग्रही रहे जो नमक कानून तोड़न। एक बड़ा यो मोड़ रहा है आज़ादी के आंदोलन का। आज हम लोग आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में जो सांस ले पा रहे हैं खुली हवा में, वह उसका योगदान ना जाने तमाम कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है। यही तरह अगर रायबरेली की बात की जाए आंदोलन के संबंध में, स्वतंत्रता आंदोलन में, तो मुंशीगंज गोलीकांड भा रहा है। मुंशीगंज गोलीकांड 1921 में भा रहा है, महात्मा गांधी जानत रहे। यही मारे हुई रायबरेली में नमक कानून के आंदोलन की शुरुआत करे की सहमति अपन प्रदान की रहा है। मुंशीगंज गोलीकांड का जलियांवाला बाग हत्याकांड जैस माना जाता है, मिनी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो यही तरह से आप देख सकते हो जो हमारा बैसवारा क्षेत्र है रायबरेली और उन्नाव, उसका कितना योगदान है। हुआ के एक सत्याग्रही जो बकुलिया गांव से आवत रहे, कोई नमक बनाए के नमक कानून तोड़न। तो जितने ऐसे लोग रहे, नेता रहे, जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और शान के साथ हमारा तिरंगा लहरा रहा है। हम अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज हमका 78 वर्ष हो गए हैं देश का आज़ाद भय। तो यही तरह से हम अपने सब दर्शकन का स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबका स्वतंत्रता दिवस मंगलमय हो। यही तरह से हमारा देश फलत फूलत रहा है। धन्यवाद।